तो देखो, इस छोटे से गांव में मैं रहता हूँ जिसका नाम गोपाल है, और आज मैं जा रहा हूँ अपनी पहली कमाई करने। क्योंकि पापा के कुछ पैर में इन्फेक्शन हो गया था, जिसकी वजह से इनको बोला है डॉक्टर ने आराम करने के लिए। इसीलिए आज मैं पापा की मदद मैं करूंगा जाके। अरे बेटा बेटा तुम थोड़ा ध्यान से जाना, क्योंकि रोड बहुत चलती है और तुम पहली बार जा रहे हो, तो इसीलिए थोड़ा संभल के जाना। तो पापा ने मेरे को बोल दिया था कि मेरे को आखिरकार कहाँ पर जाना है, और वो मेरे को जाना था सलीम चाचा के घर में, क्योंकि मेरे पापा उसी के गैरेज में काम करते हैं, जो कि बहुत ही छोटा सा गैरेज है और उसी से हमारा गुजारा चलता है। तो चलो, मैं तो सलीम चाचा के गैरेज में आ गया हूँ, लेकिन यहाँ पर सलीम चाचा दिख नहीं रहे हैं। अरे सलीम चाचा, ओ सलीम चाचा यार, कहाँ पर हो? वैसे भी आज मेरे को लगता है कि यहाँ पर कुछ ज्यादा सफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर सारी सामानें तो बाहर पर रखी है। अरे क्या हुआ बेटा, तुम्हारे पापा नहीं है? लगता है आज तुम यहाँ पर मेरा काम बताओगे। ठीक है कोई बात नहीं, चलो जल्दी से वाली गाड़ी साफ कर दो, क्योंकि वो वाली गाड़ी बहुत गंदी हो रही है। तो मेरे को जल्दी से जाकर ये वाली गाड़ी साफ करनी होगी, क्योंकि ये वाली गाड़ी बहुत गंदी हो रखी है। तो ऐसे ही मैं सारी गाड़ी साफ करने वाला हूँ, तो चलो करते हैं जल्दी से साफ। अरे यार, ये बच्चा तो बहुत ही छोटा है, लगता है किसी कुछ और देना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला काम तो ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही मेहनत और लगन की जरूरत होती है। क्यों ना जो मेरी बेटी का स्टॉल है वो मैं इसे दे दूं, और ये स्टॉल वहाँ पर बिरयानी का लगाया करे। अरे बेटा सुनो तो, तुम इधर आओ। तुम क्या एक स्टॉल लगाओगे, जो कि अभी कुछ दिनों से बंद पड़ा है, क्योंकि मेरा बेटा कहीं पर गया हुआ है, जिसकी वजह से तुम वो वाला स्टॉल लगा सकते हो। तो फिर ठीक है चाचा, जैसा तुम बोलो। तो फिर मैं चाचा के मुताबिक मैं जल्दी से उनका एक स्टॉल ले आता हूँ, जो कि बिरयानी का स्टॉल है। और उसको चाचा देखकर बहुत ही खुश होते हैं कि मेरे लगता है कि यहाँ पर मेरा बच्चा बिरयानी का स्टॉल लगाया हुआ है। और फिर देखते ही देखते वहाँ पर कुछ ग्राहक भी आ जाते हैं, जो कि बिरयानी का डिमांड करने लगते हैं। लेकिन अभी तो बिरयानी गर्म हो रही थी, लेकिन इसीलिए मैं इनसे बोलता हूँ कि थोड़ा वेट कर लो भाई साहब, क्योंकि अभी हमारी बिरयानी बनकर तैयार हुई है, जिसकी वजह से थोड़ा गर्म है ये। लेकिन तभी एंट्री होने वाली थी एक ऐसे शख्स की जो हमेशा के लिए सब कुछ बदल के रख देता है। अरे यार, मेरा शहर तो बहुत पुराना हो गया, लगता अभी किसी को पता नहीं है चिंटू भाई के बारे में। बे बुड्ढे, यहाँ पर बिरयानी का स्टॉल किसने लगाया? और लगाया भी है तो पहले इसकी ओपनिंग मैं करूँगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी मेरे अलावा मुमकिन नहीं होता। बे कहाँ भाग रहे हो? तुम्हारी तो ऐसे की तैसे पहले इस स्टॉल का पहला ग्राहक मैं ही हूँगा। अबे इस अड्डे का मालिक कौन? अबे तू है क्या? जल्दी से मेरे को एक प्लेट बिरयानी लगा के दे, वो भी सबसे महंगी वाली। साला ये स्टॉल ही बेकार है, इसकी तो ऐसे की तैसी मैं सबको मार दूंगा। पहले तो मैं इस स्टॉल को पलटाता हूँ पहले। अबे यार, बहुत ही गंदी तरीके से गिर गया। इनकी तो ऐसे की तैसे तो लोग मेरे ऊपर हंसोगे क्या? अरे नहीं नहीं, हमें माफ कर दो, हमने तो तुम्हारे ऊपर हंसा नहीं। अरे माफ कर दो, हम सबको मत मारो। तुम्हारी आखिरी दरख्वास्त भी तुमसे नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि अब तुम्हारा आखिरी यही इंतकाम होगा, और तुम सबको मैं मार के अपने आप को बड़ा हीरो समझूंगा। ठीक है ना? अब तुम लोग ऊपर जाने के बाद मेरे को ऊपर से हाय हाय करना। मेरे अड्डे में ये लोग स्टॉल लगाएंगे, पता नहीं है कि अभी कितना बड़ा नेता हूँ मैं। अभी एक बार मेरी सत्ता आने दो, इन सबको तो मैं यूं ही पलटा दूंगा। चलो जल्दी से चलते हैं, वैसे भी अब मेरा खाना खाने का टाइम हो गया है। अरे यार, अलीम चाचा का भी क्या हाल किया, और यहाँ पर पूरे स्टॉल और गाड़ियों का क्या हाल किया, जिसकी कीमत पूरी लाखों में थी। अब मैं क्या जवाब दूंगा अलीम चाचा को? अरे भाई यार, तुम ज्यादा दुखी मत हो, क्योंकि यहाँ पर ये हमेशा रोज आया करता है, इसीलिए हम तुम लोग का तो रोज का हो गया। हम लोग इतना इसमें ध्यान नहीं देते हैं। अरे लेकिन तुम लोग ध्यान नहीं देते हो ना, इसीलिए तो ये सब करता है। मैं जाऊंगा सीधे इसमें पुलिस में FIR करूंगा, और मैं इसको अच्छे से सबक सिखाऊंगा, ताकि अगली बार इसकी जरूरत ना पड़े। तो मैं जल्दी से जा रहा हूँ अब पुलिस स्टेशन। अरे भाई वो पुलिस स्टेशन मत जाओ, इसका पुलिस वाले भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि पुलिस वाले इसकी पापा की जेब में रहते हैं, इसीलिए। नहीं, तब भी मैं FIR दर्ज करवाऊंगा, क्योंकि इसने मेरे पूरे इंस्टॉल का और साहब का भाड़ा। अरे भाई साहब सुनो, एक अब्दुल नाम का लड़का है, जो कि हमारे स्टॉल में आके हमारे दुकान में तोड़ फोड़ करके बहुत ही मेरे को मारा, और सारे दुकानदारों को मार दिया बेरहमी से, और मेरा स्टॉल भी पलटा दिया। अबे तू जानता भी है तू अब्दुल भाई की यहाँ पर ये ऐसी कंप्लेन करके लगता है तू मरना चाहता है। भाई हम तो कंप्लेन नहीं लिखेंगे, और यहाँ पर उनके बंदे आ गए हैं। अरे भाई यहाँ से चला जा, अपने साथ मेरे को भी पिटवाएगा। अब तेरी इतनी बड़ी हैसियत हो गई है कि अब तू हमारे अब्दुल भाई साहब से पंगा लेगा। पता नहीं है क्या इस शहर की जान है अब्दुल भाई साहब?
अरे अरे, लेकिन मैं तो यहाँ पर FIR करने आया था, तुम लोग मुझे मार क्यों रहे हो? पुलिस के होते हुए वो भी सामने मार रहे हो। फिर वो लोग मेरे को मार कर मेरी गाड़ी में जल्दी से डाल देते हैं और फिर मेरे को कुछ ऐसे जगह ले जाते हैं जहाँ पर ना ही कोई आता हो और ना ही कोई जाता हो, एकदम सुनसान पड़ा हो, और वहाँ पर मेरे को फेंक देते हैं और फिर वो लोग चले जाते हैं और मैं मर जाता हूँ। चलो फिर चाय पियेंगे। अब्दुल भाई से पंगा लेने आया था। लेकिन मैं मरा था, मेरी आत्मा नहीं मरी थी, इसीलिए फिर मैं आता हूँ अपनी साइकिल में, जो कि उसी को मेरे को वहाँ पर फेंक के चले गए थे। फिर मैं अपनी साइकिल को बनाता हूँ एक गोस्ट राइडर बाइक, जो कि अब उनका इंतकाम लेगी जिसने मेरे साथ कुछ ऐसा किया था। और अब मैं सबका बदला सूद समेत लूंगा, क्योंकि उन सब ने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मैं तो बस अपना राइट मांगने गया था और अब मैं इन लोग को नहीं छोड़ूंगा। और फिर मैं चला जाता हूँ आत्मा बनकर उन्हीं के घर। और वाकई में यार तुम लोग समझो, आज तो मैं उन लोग को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि ऐसे ही अगर हमारे हर किसान के साथ होता रहा तब तो यार कोई जी ही नहीं पाएगा। इसीलिए मैं उन सबसे बदला जरूर लूंगा। तो फिर ये आखिरी इंसान है, चलो जल्दी से चलते हैं, क्योंकि ये आखिरी इसकी रात है। फिर मैं जाते ही उनकी गाड़ी वाड़ी सब कुछ फोड़ने लगता हूँ, क्योंकि अब इन लोग को मेरे से कोई भी नहीं बचा सकता। और ना ही अभी यहाँ पर कोई बाबा है, ना ही कोई फकीर। चलो चलो, आज तो तुम्हारी आखिरी रात होगी, क्योंकि आखिरकार तुम्हें भी तो पता लगना चाहिए कि आखिरकार तुमने आगे पंगा किससे लिया है। अरे गौरव, थोड़ा सा गौर करो, तुमने ये बाइक कहीं से उठा के लगा रहा है? इसने तो हमारे आधी लोगों को मार दिया। जल्दी से इससे दूर भागो, लगता है इसमें कोई आत्मा है। आत्मा नहीं है, तुम्हारे कर्मों का फल है और वो तुमको मिल कर रहेगा, जो कि मैं दूंगा तुम लोग की तो ऐसी की तैसी। फिर मैं सबको मार देता हूँ, लेकिन अभी वो मेन कैरेक्टर बचा था जिसको कि मैं मारने आया था, जिसने मेरा स्टॉल और सारे अलीम चाचा को मारा था। तभी मेरे को दूर खड़ा हुआ एक लड़का दिखता है, जो और कोई नहीं वही होता है अब्दुल। नहीं नहीं, मुझे मत मारो। तो फिर मैं अपनी पूरी शांति वांति करके अंदर घुस जाता हूँ, क्योंकि अभी मेरे मम्मी पापा के इलाज के लिए कुछ पैसे कम पड़ रहे थे, जो कि मैं कमा नहीं पाया था। इसीलिए मैं उस अब्दुल के घर में कुछ ऐसे पैसे लेकर निकल जाता हूँ, जो कि मेरे मम्मी पापा की मदद में काम आ सके। चलो चलो चलता हूँ, क्योंकि अब मेरे पास पैसे भी आ गए हैं और बहुत सारे पैसे हो गए हैं, जिसके मेरे मम्मी पापा का इलाज तो बढ़िया से हो जाएगा। चलो चलो, अब वो हमसे पंगा नहीं लेगा और ना ही अब कोई यहाँ पर पंगा लेने की सोचेगा। फिर मैं अपने घर के बाहर वही पैसे रख के चला जाता हूँ, क्योंकि अब मैं अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि मैं अब एक आत्मा बन चुका हूँ ना। तो फिर यार यहीं पे मेरी पूरी ज़िंदगी ख़त्म होती है। और अगर तुम लोग को ये स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।